तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके डिमांड पर यहाँ पर सेट डी जो प्रैक्टिस पेपर का अपना चल रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से सेट ए अपना हो चुका है। बी और सी तक का पूरा सॉल्यूशन दे दिया। प्ले लिस्ट में लॉन्ग वीडियो को जरूर चेकआउट करो, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आपके लिए 23 तक का सॉल्यूशन बनाया, 23 तक का पूरा एक एक प्रश्नों का है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में भी बना दिया, जिसको जैसी जरूरत लगे। हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है, उनके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं अपन। तो चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यदि यह द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल कितना होगा। देखो योगफल होता है माइनस का बी बटा ए, गुणनफल होता है सी बटा ए, ध्यान रखना, ठीक है। इसका 10वां पद, तो 10वां पद देखो पहले तो यहाँ पर ए बराबरी पे 10 हो गया है, डी का मान हो गया 7 में से 10 घटा माइनस का 3, और जब 10वां पद निकालोगे ये सॉल्यूशन रहा तो माइनस का 17 आ जाएगा। पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो दोनों चीज बराबर होती है, यानी कि एक आंसर है, और एक का मतलब होता है 10 45, तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण है, ठीक है भैया। यहां से त्रिज्यखंड का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आयतन का मतलब होता है घन, आयतन का मतलब होता है घात 3। 64 जो है वो किसका घन है, 4 का। 27 जो है 3 का घन है, और यदि उसका क्षेत्रफल स्क्वायर जब करोगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। यहां से ये जो आपका फॉर्मूला है वो आ जाएगा माध्य का। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहां से देख सकते हैं, सही विकल्प इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद का उदाहरण है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है एक द्विघात, क्योंकि घात 2 वाले बहुपद को अपन कहते हैं द्विघात, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का वास्तविक मूल नहीं होते। यदि, जब वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं, जब आपका बी स्क्वायर बड़ा रहता है 4ac से, ठीक है। यहां पर देखिए ये आप ऐसा करिएगा इसको, तो कि ये बड़ा कब नहीं रहता है, इसको ऐसा लिखेगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो आपका मूल वास्तविक कब नहीं होंगे, जब वो बड़ा रहेगा 0, ठीक है। ये काट देना आपको, ये करना है ना। वहां अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, ठीक है। जब निश्चित अंतर रखता है तो वो क्रम या वह श्रेणी आपका एपी कहलाता है, ठीक है। ए बराबर 2a, 0 है, और यहां पर है 0, 2b का आपका मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा। तो ये देखिए अपना इसका सूत्र क्या होता है, x1 x2। तो ये शुरुआत का जो रहता है ना, ये x y y है, और ये भी x y y, ये है 1 1, और ये रहेगा आपका 2 2। तो 2a प्लस, देखो ध्यान से देखो जल्दी से, 2a प्लस 0 और बटे में 2, ऐसा फॉर्मूला होता है ये मध्य बिंदु का, यानी a1 a2 बटे 2, ये सॉरी x1 प्लस x2, तो x1 हो गया। अब इसी तरह y1 बोलो, y1 है 0 प्लस y2 है 2b और बटे में 2, जैसे सोल्व करोगे तो ये 2a आ जाएगा, देखो गौर से, 2a बटा 2 कोमा आ जाएगा कोमा, और 2b बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2, तो आंसर क्या निकल कर आया आपका, यही तो निकल कर आया a कोमा b। फिर यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा a कोमा b। शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं, देखिए ये आपका शंकु है, ये पूरा, ठीक है। अब इसको जब काट दिया यहां से, तो इसके दोनों सिरे कैसे होंगे, वृत्ताकार तो होंगे, गोलाकार।
संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है, सभी संभव प्रायिकता जितनी भी संभव है उन सबका योग जोड़ोगे ना आप, ठीक है, वो एक होता है। यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे भरेंगे, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी तैयारी करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। यदि आपका ही चैनल है ये, आप इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहोगे तो आगे बढ़ेगा, आप चाहोगे नहीं ये लायक चैनल नहीं है तो बिल्कुल आप, ठीक है, आप इस चैनल को नीचे भी गिरा सकते हैं। और यदि लगता है कि ये मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए ही कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य फिर इतना है कि इस चैनल को, ठीक है, आगे बढ़ाएं। अब आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बताना पड़ेगा, उन्हें वास्तव में जोड़ना पड़ेगा। देखिए एक होता है, ठीक है, एक होना है किसी के द्वारा दी हुई और एक होना है खुद की मेहनत से कमाना। तो देखिए यहाँ पर मेहनत अपन कर रहे हैं अच्छे से, तो आप भी अच्छी मेहनत करो और अच्छे से आगे बढ़ो, बस यही उद्देश्य हमारा है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जब रखा जाता है तो वो होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक कर धनात्मक होता है तो मूल आपके वास्तविक होते हैं। आधारभूत, आधारभूत समानुपातिकता, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता, ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय। साइन थीटा, साइन का जो मान होता है वो होता है लाल बटा कक्का, ये हो गया लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण। साइन का पहला है, दूसरा कोस का है, तीसरा टेन का है, तो ये ट्रिक याद रखेगा, लाल बटा कक्का, ठीक है। चलिए साइन का हो जाएगा ये कौन सा, चौथा। टेन 60 डिग्री, टेन जो है 60 डिग्री, इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्णी 3, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्योंकि ये सर्व समीकरण है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। अब मैं कहूं कि ये साइन को उधर ले जाऊंगा मैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यही तो है, तो ये हो गया आपका छठा। कर लोगे भैया, अच्छे से करो, मैंने बताया ना आपको पहले ही शुरुआत में ही, अच्छे से मेहनत करो आप। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हो गया। एक वाक्य में उत्तर है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्ती, इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 4 को आप जब तोड़ोगे तो 2 गुणित 2 आ जाएगा, 5 को जब जोड़ोगे तो 5 गुणित 1 आएगा। अब भैया जो दोनों में हो वो आपका एचसीएफ होगा, और छोटा हो तो दोनों में कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 1 रहेगा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 निकल कर आ जाएगा। समांतर श्रेणी जो है उसका व्यापक रूप है, ये ए कोमा ए प्लस माइनस 1d कोमा ए प्लस माइनस 2d कोमा ए प्लस माइनस 3d, ये श्रृंखला बार डे चलती रहेगी। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज। मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से इसके दूरी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x1 का मान तो x रहेगा, लेकिन x2 का मान, क्योंकि एक तो ये हो गया x, y, ये आपका x1 y1 बन गया, और अगला रहेगा 0, 0, तो x2 और y2। फॉर्मूले में जब रखोगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए ये x वाला ही x स्क्वायर बन जाएगा और y वाला y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आप तो तैयारी करिए, ठीक है। किसी बिंदु को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है, तो एक बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगी उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। कोई एक वृत्त है ये, और इसको केवल और केवल एक ही बिंदु पर तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है, तो एक फॉर्मूला है आप जानते हैं ना, पीई प्लस पीई बार, इसका मान होता है 1, यहाँ पर इसकी प्रायिकता भी कितनी निकल जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ये, ठीक है, हो गया इतना। अब ये है आपका सत्य और असत्य। सत्य असत्य में क्या है, x और यहाँ पर x का जो मान है वो 0 और 1 है, क्या सही है। एक बार जब आप x के बराबर 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा, और ये -1 को उधर ले जाओगे तो प्लस का बन जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट बात है आपकी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो भैया, ठीक है, सदैव बराबर नहीं हो सकते। तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। इसका मध्य बिंदु निर्देशांक ये 4,6 क्या गलत बात रहेगी, ये आपका असत्य रहेगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का जो मान है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो कोई निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है वृत्त के केंद्र पर जीवा के द्वारा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। बिल्कुल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, क्या, ठीक है। तो ये आपका असत्य रहेगा। दीर्घ का मतलब होता है ज्यादा, ये आपका असत्य रहेगा, यानी गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, ये 8 है, ये अथवा हो जाएगा, ये 9 है ना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 का अथवा है, ये 10। बढ़िया से कर लो, मैं कह रहा हूँ आपकी बार मात मत खा जाना, किसी के भरोसे में मत आओ, बेकार में रियल मिल जाएगा, रियल भरोसे मत रहो। पर हाँ गारंटी लेता हूँ मैं, ये आपका भले ही मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, लेकिन यदि नहीं आया ना तो मैं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के लिए वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, इंग्लिश के लिए भी। भले आप अजमा के देख लेना इस चीज़ को, मैथ्स का मिलान करेंगे, पेपर से आ जाइए, सॉल्यूशन का जब अपन करेंगे ना वीडियो में, उसे मिलान करके बताऊंगा आपको। चलिए यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ आपकी बात है ना, करना है कंपेयर भाई। आप अलग से पढ़ो, भले ही मैंने नहीं कहा नहीं पढ़ो, पर इनको जरूर पढ़ो, जो नहीं पढ़ेगा पछताएगा से आपकी बार। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये अथवा गया, ये क्वेश्चन नंबर 21,